बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 है और 9 टेक्स्ट बुक केपी के मैथमेटिक्स की क्लास है। पेज 45 से क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जूज नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इन्वर्जन मेथड। लीनियर इक्वेशन क्या है? जब मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो x + 2y जिसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं x और एक y है जिनके पावर 1 है और इनको इक्वेट कांस्टेंट 1 के बराबर लिया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन बन गया है। क्योंकि इसमें पावर 2 वाला एलिमेंट नहीं है वेरिएबल जो कि क्वाड्रेटिक कहलाया जाता है, पावर 3 वाला क्यूबिक कहलाया जाता है, पावर 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह। तो दो या दो से ज्यादा जब मेरे पास इक्वेशंस आ जाते हैं, कलेक्शन होती है इनकी, तो हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। आई इन्वर्जन मेथड हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसके जो अननोन है जिसको एक्स वाई वेरिएबल कहते हैं, इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। इन्वर्जन मेथड का लीनियर के ऊपर, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट होते हैं, आइए इनको मुलाहिजा कीजिए थोड़े से। सबसे पहले ये कोफिशिएंट है 1, यहां कोफिशिएंट 2 और 3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम ऐसे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट। और ये ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड टाइम मैंने इसलिए प्री प्लान किया हुआ है, ये काम मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा विद सेम साइन, जो कि पॉजिटिव है, मैं शो नहीं कर रहा इसके साइन जो जितने भी है, +2, +3, +1। नेगेटिव होता तो जरूर मैं इनके साथ या इनके साथ शो कर लेता। ये वेरिएबल एक्स वाई का है और ये कांस्टेंट जो कि राइट साइड पे है 1 और 5/2 है। लेट फर्स्ट करिए ऑफ x = b है, x = अब ये ए इनवर्स कैसे इस साइड पे आ गया। हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स के अंदर तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में यहाँ +1 है, पॉजिटिव है, मैट्रिक्स है, तो इसको अपने इनवर्स के साथ क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम क्या करें, हमें आइडेंटिटी दे और उस साइड पे जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगनली जो 1 1 एलिमेंट दे और उसके ऊपर और लोअर क्या होते हैं, हमारे पास दोनों तरह एलिमेंट 0 होते हैं और इसके प्रोडक्ट से आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स के ऊपर फर्क नहीं होता। जिस तरह आइडेंटिटी 1 है, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगनली 0 0 आते हैं और बाकी ऊपर और नीचे लोअर के एलिमेंट इस तरह क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया। अब ये अगर दोनों साइडों पे इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां पे x बन जाएगा और इसका अपोजिट यहां अगर मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसके लेफ्ट साइड पे इनवर्स यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कि मेरे पास क्या बन जाता है, ए इनवर्स ऑफ b, और जिससे हमें ये ऐसे था, ये दोनों मुझे क्या देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देते हैं जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो के तब भी x के बराबर होता है। क्लियर है? और ये साइड इस तरह ही बन जाता है। अच्छा जी, ये मुझे हासिल हुआ इन्वर्जन मेथड में। और वेयर ए जो मैंने लिया हुआ है फर्स्ट में, ठीक है, ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल एक्स वाई है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बी है मेरे पास। सिंस अब मल्टीप्लिकेट इनवर्स ए इनवर्स जो है मेरे पास किस चीज के बराबर है, एडजेंट ऑफ ए, ये रेशियो है एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम देखेंगे, आया ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो फिर तो बात खत्म, यहां पे रुकते हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर आ गया, इसका डेट 0 के बराबर ना आया, प्लस या माइनस आ गया रियल नंबर, तो हम आगे फिर चलेंगे, इसका एडजेंट मालूम करेंगे और इसका फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाई 2 ही मल्टीप्लाई बाई बी भी करेंगे। क्लियर है? आइए इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को, और ये फर्दर जब ये इसके इनवर्स मल्टीप्लिकेट इनवर्स की वैल्यू मैं पुट करूं तो मेरे पास ये x क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय इट्स डेट एंड b, ये मैट्रिक्स b बन गया। तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर ली,
तो ये चीज इस चीज में सबसे पहले, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि सिंगुलर ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, फिर तो अनडिफाइन हो जाएगा और आगे एग्जिस्ट नहीं होगा, हम जा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले डेट की तरफ मैं आता हूं। डेट क्या है हमारा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ले लेते हैं, 1 2 2 3 है, डेट फॉर्म में लिख ले, क्या ले ले, डायरेक्ट। और डेट फॉर्म में ये आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया, 1 3 जार 3, 2 2 जार 4 बन जाएगा। और मेरे पास क्या दे रहा है, -1 दे रहे हैं, क्या है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, और हम आगे इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट की तरफ जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, किस के बराबर है मेरे पास, डायगनली प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट आपस में रिप्लेस कर ले, 3 1, और यहां के साइन डिफरेंट कर रिप्लेस कर ले, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस से, ये -2 हो जाएगा। क्लियर है, पुट कर ले यहां पे x इज इक्वल टू 3 1 नेगेटिव टू एडजॉइंट, जो कि ये है -2 1 मल्टीप्लाई बाई क्या है, b है जो कि 1 और 5/2 है, और डिवाइडेड बाई क्या है, -1 है। और आप लोगों को पता है कि -1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तमाम को डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट में हम इसको दरमियान में नहीं लाना चाहते तो इसी को डिवाइड कर लेते हैं और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और माइनस माइनस +2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा इसका प्रोडक्ट 1 5/2 जी। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई विथ कॉलम 1 क्या बनेगा, 3 1 जार -3 बन जाएगा, प्लस 2 2 जार 5/2 हो जाएगा, जो कि कैंसिल कर लेगा। क्लियर है, अब क्या बनेगा सेकंड रो का, क्योंकि एक ही कॉलम है तो आगे हम जाएंगे नहीं, सीधा डायरेक्ट बंद कर लेंगे, 2 1 जार 2 बनेगा, और यहां क्या है -1 है ना, तो प्लस -2 1 जार -2 हो जाएगा। क्लियर है, 5/2 -5/2 हो जाएगा। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव साइन खामखा शो करेंगे। क्लियर है, अब यहां मेरे पास क्या है, ये -3 आ गया और ये +5 आ गया, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गए। यहां पे 2 प्लस माइनस माइनस और 5/2 है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, इसमें मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 5 में से -3 निकाल लिया, और 2 - 5/2 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 5/2, यहां इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, 2/1 है, 5/2 है। अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर आपस में डिफरेंट है, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आता है। 1 वाला टेबल 2 पे कितने मरतबा जाता है, 2 टाइम्स जाता है, तो 2 × 2 हो जाएगा, और ये माइनस वैसे ही रहेगा 5, और 2 वाला टेबल 2 पे कितने मरतबा जाता है, 1 टाइम्स जाता है, तो 2 ज़र 4 - 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 3 -1/2 है, तो यहां -1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये कैपिटल X मेरे पास क्या आ रहा है, स्मॉल x और y है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के इक्वेट कर लूंगा, और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इसी को इक्वेट कर लूंगा, तो मुझे दे रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या दे रहा है, -1 और 2, और ये मेरे पास x और y की वैल्यू जो कि लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, और इसके अननोन जो x और y थे हमारे पास फाइंड आउट हो गए। अब हमने नेक्स्ट ट्राई किस चीज के ऊपर करनी है, क्रैमर रूल के ऊपर करना है। क्रैमर रूल में हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसी का कोई भी जूज मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, थर्ड जूज सॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें है मेरे पास क्या होता है, 5x + 7y = 3, और 3x + y =
इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास होता यूं है कि in matrix form we can write, in matrix form we can write, हम इसको यूं लिख सकते हैं, कोफिशिएंट 5 और 3 7 व यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया और अननोन क्या है, x एंड y है, और कांस्टेंट 3 व 5 हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे लेट, मैं अगर कह भी दूं लेट ए ऑफ x इज इक्वल टू बी या सी या कोई भी, तो मेरे पास ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और x क्या है, एक्स वाई है, और b मैट्रिक्स मेरे पास 3 और 5 है। अब मैंने जाना कहाँ है, क्रैमर रूल के मुताबिक, सिंस यहां पे स्मॉल x किस चीज के बराबर है, a ऑफ x का डेट डिवाइडेड बाई a है, और y की वैल्यू क्या है, a ऑफ y डिवाइडेड बाई डेट ऑफ a। दोनों पे सेम डेट ऑफ a डिवाइड कर रहा है इनको। तो हमने क्या करना है, a ऑफ x कैसे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। ये मैट्रिक्स मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, कोफिशिएंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो है मैट्रिक्स मेरे को हासिल हुआ है, ये मेरे पास सिंगुलर ना हो जाए, अदरवाइज फिर तो हमारा क्वेश्चन इधर ही स्टॉप हो जाता है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता। ठीक है, तो फिर सबसे पहले इस चीज को मालूम कर लेते हैं, डेट ऑफ ए। ये मेरे पास क्या बनेगा, डेट ऑफ ए अगर मैं डायरेक्ट कर लूं, 1 5 ज़र 5 माइनस 3 7 ज़र 21 बनेगा, और 21 में से 5 निकाले तो नेगेटिव 16 मेरे पास बन रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, e ऑफ x को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। a ऑफ x का क्या मतलब होगा, और एब्सोल्यूट का, a ऑफ x का एब्सोल्यूट का ये मतलब होगा कि विद रिस्पेक्ट टू x के एलिमेंट को ड्रॉप आउट कर ले बाय कांस्टेंट ऑफ b। ये जो मेरे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, अगर इनके एलिमेंट को ड्रॉप आउट कर ले तो 3 व 5 लिखेंगे, और y के एलिमेंट रिमेन सेम, y के एलिमेंट क्या होंगे, उसी तरह ही रहेंगे। तो 3 1 ज़र 3 माइनस 7 5 ज़र 35 हो जाएगा, और आपस में सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव 32 देगा। क्लियर है, ये e ऑफ x हो गया, और इसका एब्सोल्यूट भी मैंने मालूम करके दिया। e ऑफ y क्या होगा, और इसका डेट, e ऑफ y में हमारे पास क्या है, y के एलिमेंट को हमने ड्रॉप आउट करने हैं। ये e ऑफ y के एलिमेंट को मैं ड्रॉप कर लूंगा 3/5 से, ये 3 और 5 से मैंने ड्रॉप आउट कर लिए, 3 और 5 के y के एलिमेंट को, y कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, y के कोफिशिएंट को हमने ड्रॉप आउट करना है इस मैट्रिक्स से, और x के वैसे रहेंगे 5 व 3। क्लियर है, और इसका क्या आंसर आता है, 5 5 ज़र 25 आता है, माइनस 3 3 ज़र 9 आता है, और अगेन मुझे क्या दे रहा है, 16 दे रहा है, और पॉजिटिव 16 दे रहा है, क्योंकि 25 प्लस है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हमें पता है, सिंस क्रैमर ने खुद कहा है कि स्मॉल x विल बी इक्वल टू, जो जिस अननोन को, डमी वेरिएबल को हमने मालूम करना है, वो ऑलरेडी उसने ऐसे शो करके दिया है कि x इज इक्वल टू e ऑफ x बना के, और उसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स e एब्सोल्यूट, सेम केस e एब्सोल्यूट डिवाइड करना है, और e ऑफ y को इस तरह फाइंड आउट करना है। अब आए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a ऑफ x की क्या वैल्यू है, a ऑफ x की वैल्यू मेरे पास आ गए नेगेटिव 32, डिवाइडेड बाई a की क्या वैल्यू मेरे पास आई है, वो मेरे पास आए हैं नेगेटिव 16। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, 16 1 ज़र और 16 2 ज़र, तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या हो गई, 2 मिल गई। सेम केस y के लिए हमने करना है, y इज इक्वल टू ए ऑफ y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव 32 ना 16, तो 16 आ गई है, और डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ a जो है, ये एब्सोल्यूट जो है वो मेरे पास क्या मिला है, नेगेटिव 16, क्या मिला है मेरे पास, नेगेटिव 16। तो
प्लस होता है यहाँ प्लस माइनस माइनस और 16 1 सर 16 1 सर, तो y की वैल्यू जो है अननोन, मेरे पास -1 मिल गई है और x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई है। ये क्रैमर रूल हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी यही वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यही वैल्यू आनी चाहिए। और क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड का लीनियर के ऊपर एप्लीकेशन है, ये हमने अप्लाई कर लिया और वाकई इनसे हमें अननोन जो है x और y वेरिएबल के उनके वैल्यूज बाकायदा तौर पे हमें मिल गए हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।